हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की। जात वाली बात पर अब बिहार में सियासी संग्राम छिड़ने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनोज झा की। मनोज झा सदन में जिस तरह से कविता पाठ कर रहे हैं और ठाकुरों पर जिस तरह की कविता के माध्यम से व्यंग्योक्ति की है, वो निश्चित तौर पर अब बिहार की सियासत को नया मोड़ देने के लिए काफ़ी हो सकता है। चलिए, इस बाबत हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में है और प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ राकेश सिंह है। क्या लग रहा है, अब जात पात का समीकरण तो पहले से चला ही आ रहा है, अब जात की बात भी सदन में होने लगा है। हालांकि ये माध्यम जरूर कुछ अलग दिख रहा है। आरजेडी के ही सांसद हैं मनोज झा और आरजेडी के ही विधायक जो हैं इस बाबत भड़क चुके हैं। कैसा माहौल अब दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, बता दें आपको, बिहार में वो 90 का दौर नहीं है जी लालू जी को यह बात समझना होगा जी कि अब समाज को बांट कर आप राज नहीं कर सकते हैं। 90 का दौर गया। और दूसरी बात, ये पूरी प्लानिंग के तहत लालू जी के घर में ये षड्यंत्र रचा गया। पहले मनोज झा बोलेंगे, जवाब चेतनानंद देंगे, फिर चेतनानंद बोलेंगे, जवाब गाली शक्ति यादव देगा। समाज ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। खास करके लालू जी ये कहते थे, याद होगा आपको, लालू जी ने एक सभा में कहा था कि भूरा बाल साफ करो। अब बिहार की जनता इनको साफ करने वाली है। भूरा बाल को तो साफ नहीं कर पाए, लेकिन बिहार की जनता इनको साफ कर दी थी। ये सबसे बड़ा गलती नीतीश कुमार का है। ये पूरा खानदान राजनीति से खत्म हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इनको सजीवन बूटी देने का काम किया। ये सबसे बड़ा दोषी नीतीश कुमार है, जो लालू प्रसाद जैसे लोगों को पाल के रखा है। बिहार की जनता एक कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और खास करके अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो या शोषित हो, किसी समाज को लड़ाने का काम मत करें लालू जी। लालू जी, जमाना गया, वो जमाना 90 का जमाना गया। अब ये जमाना 2023-24 का है। और बिहार की जनता बहुत समझदार हो गई है, आपके भुलावे में आने वाली नहीं है। और आप अपने जो लोगों को, तथाकथित हीरो लोगों को जगा के जो कुछ बयानबाजी करवा रहे हैं, आपकी दाल बिहार में गलने वाली नहीं है। बिहार की जनता 24 में बिहार आएगी और 25 में तो बिल्कुल साफ कर देगी। ये अचानक से इस तरह का माहौल बाहर करने का या ये वक्तव्य बाहर करने का क्या सुझाव होगा? क्या ये राजनीतिक कोई माहौल जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है, जातिगत समीकरण? देखिए, आपको बता दें, लालू प्रसाद का शुरू से ही इसी मिजाज के लोग हैं। लालू प्रसाद फूट डालो, समाज को फतोड़ डालो, समाज को में विघटन लाओ, समाज को लड़ाओ, ऊंचे नीच, गरीब अमीर, ये जाति वो जाति, एक करके वो 15 साल तक राज हो गया, कोई काम किया नहीं। जंगल राज के नाम से बिहार को जाना जाता था। बिहार का नाम लेना शर्म की बात हो गई थी। बिहार का नाम लेना गर्व की बात हम लोगों ने बनाया। लेकिन ये नीतीश कुमार ने फिर से उस जंगल राज वाले के साथ जाके बिहार को गुंडा राज में तब्दील कर दिया है। बिहार में, और बिहार का सम्राट आ चुका है। 25 में दिखाई देगा। बिहार में ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बिहार में इस तरह की अब नहीं चलने वाली है दुकान, जात की दुकान नहीं, बिहार में जमात की दुकान चलने वाली है। जमात की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, जमात की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी हर समाज की बात करती है। सबका साथ सबका विश्वास है, सबका साथ सबका विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। लालू जी की तरह एम वाई नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी अब ए टू जेड बात हो। कौन सी ए टू जेड की बात है? एक तरफ आप अपने सांसद से ठाकुरों को गाली दिवाते हो, दूसरी तरफ चेतनानंद से कुछ कहवाते हो, तीसरे तरफ शक्ति यादव से गाली दिलवाते हो। समाज को गाली देने का काम बंद करिए लालू जी। लालू जी कह रहे हैं ना, लालू जी आपका जमाना लद गया। आपका एक पैर जमीन में है और दूसरा पैर कब्र पर के ऊपर है। और आप इस तरह के घिनौनी राजनीति करते हैं, बंद कर दीजिए। बिहार को जातियों की आग में झोंकना बंद करिए। आपको बिहार की जनता सबक सिखाने वाली है। और आप अपने तो किए सो किए, अपने बेटे का भी राजनीतिक भविष्य चौपट करने में लगे हैं। आप बंद करिए इस तरह की घिनौनी राजनीति। राकेश जी, एक सवाल ये जहन में है कि भाई कुछ ही दिन पहले जो है एक बड़ा सा सभा हुआ, नीतीश कुमार जी आनंद मोहन जी को जेल से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी कर दिए और पूरा माहौल
माहौल जो है वो तब्दील हो गया, बिल्कुल बदल सा गया। यहाँ तक कि जेल जो मैनुअल है उसमें भी तब्दीली आ गई और अब अचानक से ये पूरा परिदृश्य जो है, राजनैतिक परिदृश्य जो है वो बदला बदला सा दिख रहा है। चाहती क्या है वर्तमान जो संगठन है वो? देखिए पहले भी बताए कि लालू प्रसाद जी का यही आदत ही रहा है। लेकिन नीतीश जी भी तो हैं साथ में। बिल्कुल, ये तो लालू नीतीश में कोई अंतर नहीं है। अब दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं। एक निकालता है, दूसरा फंसाता है, दूसरा फंसाता है, तीसरा डुबाता है। ये बिहार को डुबाने वाले लोग हैं, ये बिहार को भंसाने में लगे हैं, बिहार को उबारने में नहीं लगे हैं। अब जब चुनाव का वक्त आ गया तो अब भ्रमण पर निकले हैं नीतीश जी, अंग्रेजी हिंदी देखने लगे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से? क्यों बिहार को आपने डुबाने का काम किया? बिहार तो आगे बढ़ रहा था, बिहार तो आगे चल चुका था। बिहार को रसातल में ले जाने का काम अगर लालू प्रसाद से भी ज़्यादा नीतीश कुमार ने किया है। और जहाँ तक बात जो कल आज आई है, ये समाज को विघटन, समाज को तोड़ने में नीतीश कुमार जी की भी अहम भूमिका है। ये पूरा प्लानिंग दोनों घर से होता है। अभी 2 दिन पहले नीतीश जी मिले थे, हम तो यही समझेंगे यानी नीतीश कुमार ने तय किया कि पहले मनोज झा से बुलवाओ, फिर उसका जवाब दिलवाओ, फिर समाज को तोड़ो। ये समाज को तोड़ने की राजनीति अब खत्म होगी। बिहार में इन लोगों की दुकान अब चलने वाली नहीं है। जाति की दुकान नहीं, जमात की दुकान चलने वाली है बिहार में। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी जो कह रहे हैं कि अब जात की जो राजनीति है बिहार की वो अब खत्म हो चुकी है, अब जमात की राजनीति शुरू हो चुकी है और इस जमात की राजनीति का जो अग्रगण्य है वो नरेंद्र मोदी हैं। बहरहाल क्या कुछ परिदृश्य बदलता है इस पूरे माहौल के बाद, इस पूरे जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सदन में बातचीत हो रही है, सदन में जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये पूरे बयान के बाद जिस तरह का परिदृश्य बदल रहा है, इसके बाद कैसा आयाम दिखता है ये हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इन सारे पहलुओं पर हम बड़ी गौर से बातचीत करेंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद हम फिर आपसे संपर्क साधेंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।